नमस्कार मित्रों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का यूपीटीजीटी पीजीटी दोनों का पाठ्यक्रम आ गया है, जिसमें से पीजीटी का पाठ्यक्रम में सिलेबस में क्या क्या टॉपिक जुड़ा है उसको देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है पीजीटी में। इसका विषय कोड 05 है। तो सबसे पहले मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या कैसा पेपर का पैटर्न क्या रहेगा इस बार जो 2026-27 का जो आएगी यूपीटीजीटी पीजीटी में। तो वहां पर कुल प्रश्नों की संख्या आपको 120 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से 90 प्रश्न विषय से रहेंगे और 30 प्रश्न जीएस का रहेगा, सामान्य अध्ययन। तो 120 प्रश्न 360 अंकों का होगा और परीक्षा का जो समयावधि होगा कि 2 घंटे का पेपर रहेगा। 2 घंटे में 120 प्रश्न हल करना है और कुल अंक रहेगा 360। तो एक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा। तो 120 प्रश्न रहेंगे, 360 अंकों का होगा और परीक्षा का समय 2 घंटा रहेगा। और इस बार निगेटिव मार्किंग भी लागू हो गया, टीजीटी और पीजीटी दोनों विषय में। हायर में भी निगेटिव मार्किंग है। फिर इसके बाद प्रश्न तो विषय से 90 प्रश्न रहेंगे और जीएस जो सामान्य अध्ययन है 30 प्रश्न रहेगा। तो कुल 120 प्रश्न रहेंगे, 360 अंक, 2 घंटे का समय रहेगा। तो अगर सही होता है एक प्रश्न आपको मिलेंगे 3 अंक, अगर कोई गलत होता है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। इस बार जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और पीजीटी में इंटरव्यू का जो साक्षात्कार है वो 40 अंक का होगा। तो अंतिम मेरिट जो इसकी बनेगी, लिखित परीक्षा जो 120 प्रश्न का 360 अंक मिलेगा और साक्षात्कार 40 अंक का। तो 360 में 40 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400 अंक। तो यूपी पीजीटी का जो टोटल होगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी 400 अंकों बनेगी। 360 तो 120 प्रश्न में 360 अंक हो गया लिखित का, और 40 अंक इंटरव्यू का होगा साक्षात्कार। तो 360 में 40 जोड़ेंगे तो 400 अंक हो जाएगा टोटल। और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो गया है कि इसका हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो 120 प्रश्न रहेगा, 360 अंकों का, परीक्षा की अवधि 2 घंटे का। अब विषय के सब्जेक्ट के जो रहेगा 90 प्रश्न रहेगा, 30 जीएस का रहेगा, सामान्य अध्ययन। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और इसमें इंटरव्यू साक्षात्कार का 40 अंक है। 360 प्लस 40, 400 अंकों के आधार पर अंतिम जो चयन सूची होगी वही बनेगी। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक लगा हुआ है। पहला इसमें खंड का है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद संहिता है। ऋग्वेद संहिता में अग्नि सूक्त पहले मंडल का पहला सूक्त पढ़ना है। फिर विष्णु सूक्त है, पहले मंडल का 154 वाला है। तो 154 विष्णु सूक्त। प्रजापति 10-121 एवं इंद्र सूक्त 212 दूसरे मंडल का 12वां सूक्त इंद्र सूक्त है। ऋग्वेद संहिता में अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, प्रजापति को हिरण्यगर्भ सूक्त बोलते हैं। तो इंद्र सूक्त 212 हो गया। तो ऋग्वेद में इतना है। फिर यजुर्वेद संहिता, शिव संकल्प सूक्त 34वें अध्याय को शिव संकल्प सूक्त बोलते हैं, जो यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 6 मंत्र हैं। तो शिव संकल्प सूक्त का 6 मंत्र 1 से 6 तक। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय के जो तीनों वल्लियों पढ़ना है। कठोपनिषद पूरा लगा है, प्रथम अध्याय का मतलब 3 वल्ली पढ़ना है। तीनों वल्लियों तक कठोपनिषद का जो प्रथम अध्याय का तीनों वल्ली है, तो यही पढ़ना है, केवल पूरा नहीं पढ़ना है। वैदिक साहित्य का इतिहास में काल निर्धारण और शिक्षा, व्याकरण, छंद और वेदांगों का सामान्य परिचय। ये पहली यूनिट जो दिया वैदिक साहित्य वाले में, इतना पढ़ना है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद हो गया, अग्नि, विष्णु, प्रजापति, इंद्र सूक्त, इतना ऋग्वेद संहिता में। फिर यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त है, 6 मंत्र है। कठोपनिषद पहले अध्याय का तीनों वल्लियां पढ़ना है। वैदिक साहित्य का इतिहास और उसमें काल निर्धारण, शिक्षा, व्याकरण और छंद और वेदांग का सामान्य परिचय। फिर दूसरा खंड खा जो दिए हैं, लौकिक साहित्य इसमें है, लौकिक साहित्य परिचय। तो इसमें निम्नलिखित ग्रंथों से निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियों के भावार्थ
और शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी और चरित्र चित्रण, ग्रंथकर्ता का सामान्य परिचय। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ ग्रंथ कौन कौन से दिए हैं, कादम्बरी के कथामुख लगा हुआ है, कादम्बरी का कथामुख पीजीटी में है, और नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास है, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग है, शिशुपालवधम प्रथम सर्ग, मेघदूतम का पूर्व मेघ इसमें लगा हुआ है, नीत शतकम इसमें लगा हुआ है पूरा, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पर्यंतम, तो यहाँ पर चौथे अंक तक का है। फिर मृच्छकटिकम प्रथम अंक पढ़ना है केवल। प्रतिमा नाटक पूरा दिए हैं। उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पर्यंतम, उत्तर रामचरित का तृतीय अंक तक पढ़ना है। गद्य पद्य महाकाव्य खंड काव्य और नाटक का सामान्य परिचय। ये जो गद्य पद्य महाकाव्य खंड काव्य होते हैं तो इनके लक्षण और इसके मतलब क्या क्या सामान्य परिचय हैं, और नाटक का भी, तो ये सबका विधा में आता है ना कि गद्य पद्य महाकाव्य खंड काव्य नाटक, ये सबका सामान्य परिचय। और इन जो ग्रंथ लगे हैं तो इस पे कुछ शब्दार्थ भी पूछा जा सकता है, कुछ सूक्तियां का भावार्थ हिंदी में, सूक्ति दिया है उसका हिंदी अर्थ भावार्थ पूछ सकते हैं, या कोई शब्द दे करके व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ सकते हैं। और चरित्र चित्रण जो पात्र परिचय है उससे, और जो कवि हैं, जो ग्रंथकर्ता कवि हैं, उन कवियों से सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं कितनी हैं, कहाँ से हैं, कैसे कब जन्म हुआ, कौन माता पिता हैं, ये सब उनके सामान्य, और कोई उनकी उपाधि है, ये सब सामान्य परिचय पढ़ना है इतने ग्रंथों में जो लगा हुआ है। फिर खंड ग में साहित्य शास्त्र है, काव्य प्रकाश एवं साहित्य दर्पण के अनुसार लगा है, तो काव्य प्रकाश मम्मट और साहित्य दर्पण विश्वनाथ दोनों के अनुसार पढ़ना है कि काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन, शब्द वृत्तियां। अलंकार में लगा है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, विभावना और विशेषोक्त। इतने अलंकार लगे हैं, तो काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के अनुसार दोनों का लक्षण भी पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है, और काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, शब्द वृत्तियां, ये सब पढ़ना है दोनों ग्रंथ के अनुसार। फिर ध्वन्यालोक है प्रथम उद्योत, इसमें ध्वनि का स्वरूप पढ़ना है। 10 रूपक है, नाट्य का लक्षण और रूपक के भेद, अर्थ, प्रकृतियां, अवस्थाएं, संधियां, नायक और स्वरूप का भेद। नायक का स्वरूप, जो नायक के 4 प्रकार हैं, और उसके भेद भी 10 रूपक के अनुसार पढ़ना है कि नाट्य का लक्षण क्या है, रूपक के भेद, अर्थ, प्रकृतियां, अवस्थाएं, संधियां, नायक के स्वरूप और भेद 10 रूपक के अनुसार हो गया। पारिभाषिक शब्दावलियां भी है, नांदी क्या है, प्रस्तावना, सूत्रधार, प्रवेशक, विस्कंभक, आकाशवादित, जानांतिक, अपवारित, भरतवाक, मूल पुस्तक में दिया गया है पीछे, तो वहां से पढ़ लेना है, और 10 रूपक में भी इसके बारे में दिया गया है, तो वहां से भी पढ़ना है, और उसे 10 रूपक ही दिया है यहाँ पे। फिर भारतीय दर्शन खंड भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, श्रीमद् भगवद गीता का 2य अध्याय लगा हुआ है, और सांख्य कारिका, सत्कार्यवाद, प्रमाण, त्रिगुण का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप, सृष्टि, प्रक्रिया, ये सब है सांख्य कारिका के अनुसार है। वेदांत सार लगा हुआ है, वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय पढ़ना है, साधन चतुष्टय, पंचीकरण, अज्ञान का स्वरूप और सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर है, ब्रह्म का स्वरूप है, ये वेदांत सार का लगा है कि अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, पंचीकरण, अज्ञान का स्वरूप, सूक्ष्म एवं स्थूल स्वरूप हो गया, ब्रह्म का स्वरूप, ये वेदांत सार का टॉपिक है। फिर तर्क भाषा और तर्क संग्रह, प्रारंभ से लेकर के अनुमान प्रमाण पर्यंत, तो प्रारंभ शुरू से लेकर के अनुमान प्रमाण तक के तर्क भाषा और तर्क संग्रह का पढ़ना है। फिर अगली यूनिट लगा है भाषा विज्ञान एवं व्याकरण, कि भाषा का उद्भव एवं विकास, फिर भाषाओं का वर्गीकरण, ध्वनि नियम, अर्थ परिवर्तन, संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषा का सामान्य परिचय, ये सब है। फिर व्याकरण वाले में क्या क्या लगा है, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी लगा है यहाँ पे। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कृदंत प्रकरण, तद्धित प्रकरण एवं स्त्री प्रत्यय प्रकरण, ये लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है
केवल कारक प्रकरण एक ऐसा है जो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लगा हुआ है। पीजीटी में कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है, बाकी तो व्याकरण वाला सब मतलब सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। और वाच्य परिवर्तन लगा है, तो वाच्य परिवर्तन भी पीजीटी में है, टीजीटी में भी है वाच्य परिवर्तन। तो ये पीजीटी का सिलेबस था, हम लोगों ने पैटर्न देख ही लिया। 120 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा, 360 टोटल हो जाएंगे अंक, 2 घंटे का समय रहेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। विषय से आपके 90 प्रश्न रहेंगे और जीएस का जैसे रहेगा 30, तो 90-30 जोड़ देंगे टोटल हो जाएगा 120। 120 प्रश्न रहेगा 2 घंटे का, 360 अंकों का, 40 अंक इसमें आपके इंटरव्यू होंगे, तो 360 में 40 जोड़ेंगे तो इंटरव्यू 40 हो गया, फिर 400 टोटल हो जाएगा। तो 400 अंकों में टोटल मेरिट बनेगी पीजीटी का, तब उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये आज यहीं तक, और बाकी और किसी का कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, जितना भी जो चीज़ें होगा बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों दोस्तों को तक सूचना प्रेषित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।